हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं, आज जो चैप्टर करेंगे वो है 12th क्लास के बच्चों के लिए। होम साइंस पढ़ने वाले बच्चे जिनके पास होम साइंस सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर जो है बच्चे, युवाओं एवं वृद्ध के लिए सहायता सेवाओं संस्थान कार्यक्रम का प्रबंधन। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। नोट्स विद क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस अध्याय में हमने, जैसे ही आपने चैप्टर का नाम पढ़ा होगा, उसी से ही आपको पता चल गया होगा, अनुमान लग गया होगा कि हम पढ़ने के वाले जो बच्चे हैं, युवा है, वृद्ध है, उनकी क्या आवश्यकता है, सहायता सेवा संस्थान कार्यक्रम, इन सभी प्रबंधों से संबंधित है ये चैप्टर। ठीक है। पहला हमारा जो टॉपिक है, सहायता सेवा क्या है? ऐसी सेवा जो किसी व्यक्ति या समूह की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है। ठीक है। उन्हें सहायता सेवा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ठीक है, पोषण सेवाएं, परामर्श सेवाएं और रोजगार संबंधी सेवाएं, मनोरंजन एवं खेल, पुनर्वास सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं, ये सारी चीजें आ जाएंगी सहायता सेवाओं में। ठीक है। बच्चों के लिए सहायता सेवाएं क्या है? बच्चों के लिए उचित पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और भावनात्मक देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, बच्चों को। अब प्रमुख आवश्यकता क्या है बच्चों के लिए? कि पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण की शिक्षा, सॉरी, टीकाकरण और शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, खेल एवं मनोरंजन, भावनात्मक सहयोग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायता। ये बच्चों के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकता हो गई। ठीक है। बच्चों के लिए प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी है? आंगनबाड़ी सेवाएं, बाल स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालय एवं शिक्षा कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, बाल संरक्षण सेवाएं, अनाथ एवं जरूरतमंदों के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं बच्चों के लिए। ये प्रमुख सेवाएं हैं जो बच्चों के लिए काम करती है। ठीक है। आंगनबाड़ी सेवा क्या है? आंगनबाड़ी केंद्र जो है बच्चों और माता पिता, माताओं के लिए महत्वपूर्ण सामुदायिक सेवा केंद्र है। ठीक है। इनके माध्यम से प्रमुख कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? पूरक पोषण, ठीक है, ये इसमें काम करती हैं। स्वास्थ्य जांच करती हैं, टीकाकरण एवं टीकाकरण में सहयोग कराती हैं कि बच्चों को कब-कब टीका लगाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा क्या रहेगी? स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, ज़रूरत पड़ने पर रेफरल सेवाएँ, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, सेवाएँ देती है, आंगनवाड़ी सेवाएँ में आती है। ठीक है। अब ये सारी सेवाएँ प्रदान की जाती है आंगनवाड़ी में। युवाओं के लिए सहायता सेवाएँ क्या है? युवा किसी भी देश की महत्वपूर्ण मानव शक्ति है, आप लोगों को पता है। उनके विकास के लिए शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार की संबंधी सहायता आवश्यक होती है। युवाओं के लिए प्रमुख आवश्यकता कौन-कौन सी है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य एवं पोषण, करियर मार्गदर्शन होना चाहिए। ठीक है। मानसिक एवं सामाजिक सहयोग मिलना चाहिए। खेल एवं मनोरंजन में उनको मतलब भाग मिले, वो पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है। नेतृत्व विकास कर सके, मतलब ये सारी जो है आवश्यकताएं हैं। और इस आवश्यकता को पूर्ति होते ही एक युवा उस लायक बन सकता है जो कि और अपने जैसा चार पांच खड़ा कर सकता है लोगों को, कि हाँ, देश के प्रगति में हाथ बटाए। ठीक है, ऐसा कुछ। क्योंकि युवा एक तरीके से थोड़ा देखा जाता है कि अगर शिक्षित हो रहा है और सक्सेस हो रहा है ना, तो उसे देख के चार लोग और होते हैं, तो ऐसा चीज है। युवाओं के लिए कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं? कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, व्यवसाय प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है बिजनेस को लेके। ठीक है। रोजगार एवं स्वराज सहायता, ठीक है, युवा क्लब, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, करियर एवं परामर्श सेवाएं, ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं युवाओं के लिए। ठीक है। युवाओं में कौशल विकास का महत्व बताना है। ये कौशल विकास महत्व है क्या, वो देख लेते हैं। जो कौशल विकास युवाओं में रोजगार प्राप्त करने के, स्वयं का कार्य शुरू करने की क्षमता विकसित होती है। मतलब ऐसा रोजगार या ऐसा काम जो स्वयं से शुरू करते हैं। ठीक है। अब क्या है? अब क्या है कि मैं बता देती हूँ लाभ। लाभ इसके क्या है कि रोजगार व अवसर बढ़ते हैं। ठीक है। आत्मनिर्भरता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यवसायिक दक्षता विकसित होती है, आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। ठीक है। इससे ये होता है। वृद्धों के लिए सहायता सेवाएं क्या? मतलब वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को स्वास्थ्य, सामाजिक और सुरक्षा, आर्थिक सहायता और भावनात्मक सहयोग की विशेष आवश्यकता होती है। ठीक है। अब वृद्धों के लिए प्रमुख आवश्यकता कौन कौन सी है? कि स्वास्थ्य देखभाल, उचित भोजन होना चाहिए, आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षित आवास होना चाहिए, सामाजिक संपर्क होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, भावनात्मक सहयोग होना चाहिए, सम्मान एवं गरिमा होनी चाहिए। ठीक है। वृद्धों के लिए प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी है? स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा सुविधा और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराना। ठीक है, कि वो हेल्दी रह सके। मतलब वैसे तो बुढ़ापे में हेल्दी तो मुश्किल ही होता है, लाइक बीमारियां कम उनको पकड़े। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा की बात करूँ तो वृद्ध व्यक्तियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ना चाहिए। ठीक है। डे केयर सेंटर, ऐसे केंद्र जहाँ वृद्ध प्रतिदिन का समय सुरक्षित वातावरण में बिताते हैं और उन्हें सामाजिक एवं मनोरंजन संबंधी गतिविधियां मिलती है। वृद्धाश्रम की बात की जाए तो ऐसी संस्थाएं जहाँ उन वृद्धों को रहने और देखभाल की सुविधा दी जाती है जिन्हें उचित पारिवारिक देखभाल उपलब्ध नहीं होती। मनोरंजन एवं सामाजिक गतिविधि की बात करें तो योग, हल्का हल्का फुल्का व्यायाम, मतलब वर्कआउट,
संगीत मतलब म्यूजिक, रीडिंग, पढ़ना, समूह चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सारी गतिविधियां हैं, ठीक है। अब आ जाओ संस्था के। संस्था ऐसे स्थान या ऐसे संगठित स्थान कहते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य से लोगों को सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। अब किसी का उद्देश्य है एक संस्थान बनी है, अब उसका उद्देश्य है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना या फिर जो घर से निकाले गए हैं वृद्ध, उनको मतलब उनको सेवाएं देना, उनका देखभाल करना, तो वृद्धाश्रम हो गया, वो भी एक संस्था हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही है, जैसे आप लोगों को उदाहरण दिख ही रहा है, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल, वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम, बाल गृह, प्रशिक्षण केंद्र, समुदाय केंद्र, ठीक है। गैर सरकारी संगठन भी हो जाएगा, जैसे एनजीओ, लाइक, ठीक है। अब आ जाओ कि सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं क्या है। मतलब सरकारी जो होती है, जो सरकार द्वारा स्थापित संचालित संस्थाएं सरकारी कहलाती है, ठीक है, सरकारी संस्थाएं। उदाहरण के तौर पर सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है। सरकारी संगठन कौन से हैं? ऐसे संगठन जो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हैं और सामान्यतः सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? कि इनका कार्य हो सकता है कि बच्चों का कल्याण, महिला एवं युवा विकास, वृद्धों की सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, समुदाय विकास, इनका ये मोटो हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ कार्यक्रम क्या है। किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से की जाने वाली गतिविधियों को मतलब की जाने वाली गतिविधि समूह को कार्यक्रम कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बच्चों के पोषण में सुधार के लिए चलाया गया पोषण कार्यक्रम, ठीक है। अब आ जाओ कार्यक्रम प्रबंधन में। प्रबंधन में क्या होता है, मैनेजमेंट में क्या होता है कि किसी कार्यक्रमों को उसके उद्देश्य के अनुसार सफलतापूर्वक चलाने की प्रक्रिया को कार्यक्रम प्रबंधन कहा जाता है, ठीक है। अब इसके मुख्य चरण होते हैं कि पहला है कि आवश्यकता की पहचान। सबसे पहले ये पता लगा जाता है कि समुदाय या लक्षित समूह को किस प्रकार की सहायता चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि उद्देश्य निर्धारित करना, कि कार्यक्रम से क्या प्राप्त करना है, यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यक्रम से क्या प्राप्त करना है, ठीक है। वो उद्देश्य निर्धारित करना। योजना बनाना, थर्ड आ जाता है कि कार्य, समय, स्थान, मानव संसाधन और बजट आदि तय किए जाते हैं, ठीक है। योजना ही बनाई जाती है कि क्या क्या रहेगा, ठीक है। संस्थानों की व्यवस्था कर बताऊं तो धन, सामग्री, कर्मचारी कितने रहेंगे, स्थान कौन सी रहेगी जहां हम कार्यक्रम करने वाले हैं, ऐसी आवश्यकताओं चीजों की व्यवस्था की जाती है संसाधनों की व्यवस्था में, ठीक है। आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी ये सारी चीजें आप करते होंगे ना, तो वही सिंपल सी चीज है, कोई कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं और बता देती हूँ आपको। फिर आ जाता है कार्यबंध। बनाई गई योजना को वास्तविक रूप में लागू किया जाता है, ठीक है, उस पर काम किया जाता है। नेक्स्ट निगरानी। कार्यक्रम की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाती है कि कोई काम बिगड़ तो नहीं रहा है, या इसके करने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब पूरा नजर रखा जाता है कि कार्यक्रम अच्छे से हो, ठीक है। मूल्यांकन। अतः में ये देखा जाता है कि कार्यक्रम अपने उद्देश्य को कितनी अच्छी तरीके से पूरा कर पाया है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। संसाधन प्रबंधन क्या होता है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना आवश्यक है, ठीक है। प्रमुख संसाधन कौन से हो जाएंगे? मानव संसाधन, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और स्वसेवक, ठीक है। वित्तीय संसाधन की बात करूँ तो धन और बजट। भौतिक संसाधन की बात करूँ तो भवन और फर्नीचर उपकरण हो जाएंगे, ठीक है। समय, कार्यक्रम के लिए निर्धारित समय, सूचना, सही एवं आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। प्रभावी प्रबंधन की विशेषता क्या है? प्रभावी प्रबंधन है कि एक अच्छे प्रबंधन में क्या क्या होना चाहिए? स्पष्ट उद्देश्य होता है, ठीक है, सही योजनाएं बनाई जाती है, संसाधनों का उचित उपयोग होता है, कार्यक्रम का विभाजन किया जाता है, समय का सही प्रबंध किया जाता है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होता है, नियमित निगरानी की जाती है, ठीक है। प्रमाणों की मूल्यांकन किया जाता है, लाभार्थियों की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अब आ जाओ अंतर में। बच्चों एवं युवा और वृद्धों के लिए सेवा की तुलना करनी है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन सी है और प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी है। बच्चों के लिए क्या है कि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ठीक है। अब सेवाएं इन लोगों के लिए क्या है? बच्चों के लिए कि आंगनबाड़ी, विद्यालय, स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं चलती रहती है इनकी, ठीक है। अब युवाओं के लिए क्या है कि शिक्षा, कौशल, रोजगार, मार्गदर्शन, ये सारी इनकी आवश्यकता है, इनको नीड है, ठीक है। और इनके लिए क्या सेवाएं चलती है? प्रशिक्षण केंद्र, मतलब ट्रेनिंग ट्रेनिंग करवाई जाती है युवाओं को। युवा कार्यक्रम होते हैं, वो बताया जाता है ना कि करियर में काउंसलिंग होती है ना, करियर सेवाएं दी जाती है, ये सारी सेवाएं युवाओं के लिए होती है। अब वृद्धों की बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक एवं भावनात्मक सहयोग, ये उनकी आवश्यकता होती है। और सेवाएं क्या होती है कि वृद्ध आश्रम, डे केयर सेंटर, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उनको मिलती है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। नोट पेन, मतलब नोटबुक और पेन अपने हाथ में लेके रख लो, साथ के साथ नोट नोट करते जाओ, साथ के साथ मैं आपको समझाती हूँ। पहला क्वेश्चन है जो बच्चों के लिए सहायता सेवाओं की आवश्यकता क्यों होती है? मतलब बच्चों के लिए सहायता सेवाओं की आवश्यकता क्यों होती है और बच्चों के लिए उपलब्ध प्रमुख सहायता सेवा का वर्णन करना है, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। बच्चे समाज रूप से, मतलब समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उनके स्वास्थ्य विकास के लिए उचित पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा
भावनात्मक सहयोग आवश्यकता होती है, ठीक है? प्रत्येक बच्चों को ये सुविधा समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए बच्चों के लिए विभिन्न सहायता सेवाओं की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ये सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि अब देखो हर किसी का बैकग्राउंड अच्छा हो, हर कोई अमीर है और अपने बच्चों का अच्छे से कर रहा हो, ऐसा नहीं हो पाता। तो कुछ बच्चों के लिए ये सेवाएँ निकाली जाती है, जो गरीब हैं या जो वो चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकार द्वारा या फिर कोई प्राइवेट अगर सेवाएँ प्राप्त दे रहा है, तो वो सहायता की जाती है उन लोगों के लिए, ठीक है? अब बच्चों के लिए प्रमुख सहायता सेवाएँ निम्नलिखित है। पोषण सेवाएँ, बच्चों को प्राप्त एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना, ठीक है? स्वास्थ्य सेवाएँ, नियमित स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण और आवश्यक चिकित्सा सुविधा देना, ठीक है? प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा, छोटे बच्चों में भाषा, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। बाल संरक्षण सेवाएँ मतलब क्या हो जाएगा कि बच्चों को उपेक्षा, शोषण और असुरक्षित परिस्थितियों से बचाना। परामर्श सेवा क्या हो जाएगी कि बच्चों की भावनात्मक और व्यावहारिक संबंधी समस्याओं में सहायता करना, ठीक है? मनोरंजन एवं खेल की बात की जाए तो खेल और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सर्वांगीण विकास मतलब पूरी तरीके से सभी तरीके से विकास में सहायता करना, ठीक है? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए जो सेवाएँ हैं वो दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यक शिक्षा, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधा देना, ठीक है? अब आ जाओ इसका निष्कर्ष, इस प्रकार सहायता सेवाएँ बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका क्या है, उसका विस्तार करना है, ठीक है? विस्तार से वर्णन करना है। आंगनवाड़ी केंद्र की बात की जाए तो समुदाय स्तर पर बच्चों और माताओं को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशेष रूप से छोटे बच्चे या स्वस्थ पोषण और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े कार्य करते हैं। मतलब वो बच्चों को प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो देते हैं, स्वास्थ्य और पोषण बच्चों का मतलब ध्यान रखते हैं। अगर आपने कभी आंगनबाड़ी गए हो या फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसकी वजह से कभी गए हो, तो आपने देखा हो कि आंगनबाड़ी से ना कुछ अनाज मिलते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं, चना मिलता है आई थिंक, सत्तू मिलता है और भी दो मतलब मिलती हैं चीज़ें। अब अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ें मिलती हैं, वो मुझे अच्छे से नहीं पता, पर मिलती हैं, बच्चों के लिए मिलती है आंगनबाड़ी में, ठीक है? चलो अब इसके प्रमुख कार्य क्या हो जाते हैं, आंगनबाड़ी की मैं बात बता दूँ कि बच्चों को पूरक पोषण उपलब्ध कराना, ठीक है? बच्चों को स्वास्थ्य मतलब बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना कि वो ग्रोथ में है या वो कमज़ोर हो रहा है या स्वास्थ्य में कुछ ऊपर-नीचे है, वो सारी निगरानी करना, टीकाकरण में सहयोग करना, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी देना, माँ और बच्चों को दोनों को सॉरी गाइस ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को और माताओं को उचित स्वास्थ्य संगठन तक भेजना, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है? अतः हम ये देख लेते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। इन प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। युवाओं के लिए सहायता सेवाएँ क्यों आवश्यकता है? ठीक है, मैं आपको बता दूँ युवा किसी देश का महत्वपूर्ण मानव शक्ति होते हैं, ठीक है? देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है? इसलिए युवाओं को सही दिशा और शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक होता है, ठीक है? इंडिया में अभी भी बहुत बेरोजगारी है, रोजगार बहुत कम है, ठीक है? और यही चीज़ मद्देनज़र रखते हुए युवाओं ने अब रोजगार ढूँढना कम कर दिया है, बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो आई एप्रिशिएट वो बात है। चलो अब मैं देख लेती हूँ युवाओं के लिए सहायता सेवाओं की आवश्यकता मतलब जो युवाओं के लिए जो सहायता है उनकी क्या क्या सेवाएं हैं और जो सेवाएं हैं उनसे क्या आवश्यकता है, ठीक है? आवश्यकता शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, कौशल विकास, रोजगार के लिए आवश्यक व्यावसायिक कौशल विकसित करना, ठीक है? करियर मार्गदर्शन, युवाओं को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार करियर चुनने में सहायता देना, ठीक है? रोजगार सहायता क्या हो जाएगी कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी देना। स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो सरकारी सॉरी आई एम सो सॉरी गाइस शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक है? खेल एवं मनोरंजन, शारीरिक फिटनेस तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। नेतृत्व विकास की बात की जाए तो युवाओं में नेतृत्व निर्णय लेने और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना कि वो सही समय पे अगर वो किसी चीज़ में फँसा भी है, किसी प्रॉब्लम में है, तो उसे लीडरशिप आनी चाहिए और सेकंड निर्णय मतलब वो फैसला डिसीजन अच्छे से लेना जानता हो। किसी भी प्रॉब्लम में वो डिसीजन ले रहा है, अगर जल्दी में भी ले रहा है तो कोई गलत फैसला ना ले, ठीक है सर? सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। इसी प्रकार सहायता सेवाओं युवाओं की शिक्षित, कौशल, आत्मनिर्भर और जिम्मेदारी नागरिक बनाने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वृद्ध व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकताओं का वर्णन करना। जो वृद्ध लोग हैं उनकी प्रमुख आवश्यकता क्या है उनका वर्णन करना है। वृद्ध अवस्था की बात करूँ तो जीवन ऐसी अवस्था है जिनमें व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है? ना तो वो कमा सकता है, ना ही कुछ कर सकता है अच्छे से, ठीक है?
उस स्वास्थ्य तथा सामाजिक सहयोग की अधिक आवश्यकता होती है। मतलब उसमें उस अवस्था में स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग की अधिक आवश्यकता होती है। वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताएं केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक भी होती है। अब इनकी आवश्यकताओं के बारे में देख लेते हैं। तो वृद्ध है, उनकी प्रमुख आवश्यकता कौन कौन सी होती है? पौष्टिक एवं संतुलित भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सुविधा, ठीक है, सुरक्षित एवं आरामदायक आवास, आर्थिक स्वास्थ्य सुरक्षा, परिवार एवं समाज का सहयोग, अकेलेपन से बचने के लिए सामाजिक संपर्क, मनोरंजन एवं रचनात्मक गतिविधियां, सम्मान एवं गरिमा, आवश्यकतानुसार परामर्श एवं भावनात्मक सहयोग, ठीक है। वृद्धों की इन आवश्यकताओं को पूरा करके उन्हें सम्मानजनक, सुरक्षित और सक्रिय जीवन प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धों के लिए उपलब्ध विभिन्न सहायता सेवाओं का वर्णन करना, जो उनके लिए सहायता सेवाएं हैं उनका वर्णन करना। तो मैं बता दूं आपको कि वृद्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य एवं सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देने के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब जैसे कि पहले की मैं आपको बता दूं जो सहायता सेवा है, पहला है स्वास्थ्य सेवा। वृद्धों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा और आवश्यक उपचार की व्यवस्था है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा की बात की जाए तो वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता से संबंधित सुविधाओं तक पहुंच दिलाना, ठीक है। जैसे पेंशन मिलती है ना सरकार की तरफ से, ये सारी चीजें बताना, जानकारी देना, ये ठीक है। वृद्धाश्रम, ऐसे वृद्ध के लिए, मतलब ये वृद्धाश्रम ये होते हैं कि ऐसे वृद्धों के लिए होते हैं जो रहने और देखभाल की सुविधा, जिनके पास उचित पारिवारिक देखभाल उपलब्ध नहीं होता, ठीक है, या तो उनके पास परिवार नहीं होते, या परिवार से मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जो निकाल देते हैं, उनके लिए होता है ये वृद्धाश्रम, ठीक है। डे केयर सेंटर की बात की जाए तो इन केंद्रों में वृद्ध दिन के समय सुरक्षित वातावरण में रह सकते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, ठीक है। आ जाओ मनोरंजन सेवाएं में आ जाओ कि संगीत पढ़ना, मतलब मनोरंजन में आ जाएगी संगीत पढ़ना, योग, सामूहिक चर्चा, सांस्कृतिक गतिविधियों जैसी सुविधाएं, ठीक है, कि उनका मनोरंजन भी हो सके, ठीक है। परामर्श सेवाएं, अकेलेपन, तनाव और अन्य सामाजिक समस्याओं से भावनात्मक सहयोग प्रदान करना। इन सेवाओं का उद्देश्य वृद्धों को स्वास्थ्य, सुरक्षित, सक्रिय और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में अंतर बताओ। अब सरकारी की बात करो तो नाम से पता चल रहा है, जो ऐसी संस्थाएं जो ऐसा कार्यक्रम नहीं, संस्थाएं वो होती है जो सरकार चला रही होती है, ठीक है, सरकार द्वारा सरकार चला रही होती है। इनका उद्देश्य जनता की विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पता है विद्यालय है, अस्पताल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक है। अब गैर सरकारी की बात कर लूँ तो ऐसे संगठन जिनमें समाज कल्याण और विकास के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है, जैसे तथा सामान्यतः सरकारी विभागों से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। बच्चों के कल्याण के लिए काम होता है, शिक्षा के लिए काम कर सकते हैं, ये स्वास्थ्य, महिला एवं युवा विकास के लिए कर सकते हैं, वृद्धों की सहायता के लिए कार्य करने वाले संगठन, ठीक है। सरकारी संस्थाएं सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती हैं, जब गैर सरकारी संगठन स्वतंत्र सामाजिक संस्थाओं के रूप में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां संचालित करते हैं, ठीक है। मतलब जो सरकारी संस्था है वो सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्य करें, बट गैर सरकारी संगठन जो है वो स्वतंत्र सामाजिक संस्थानों के रूप में विभिन्न कल्याणकारी कार्य करती हैं, गतिविधियां करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्यक्रम प्रबंधन से क्या तात्पर्य है और इसके विभिन्न चरणों के बारे में बताना है, ठीक है। जो किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करते हुए कार्यक्रम को संचालित करना कार्यक्रम प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। इसके मुख्य चरण जो है, पहला है आवश्यकता की पहचान। सबसे पहले यह निर्धारित लगाया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि लक्षित समूह की मुख्य समस्याएं और आवश्यकता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, उद्देश्य निर्धारित करना है, मतलब कार्यक्रम से प्राप्त किए जाने वाले परिणामों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना कि क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या है। योजना का निर्माण करना कि कार्य, समय, स्थान, बजट, कर्मचारी, ये सारे योजनाबद्ध करना और संसाधनों की योजनाएं बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, संसाधनों की व्यवस्था, आवश्यकता धन, ठीक है, सामग्री, भवन, मतलब जहाँ कार्यक्रम होगा, उपकरण और मानव संसाधन की व्यवस्था की जाती है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन, मतलब तैयार योजना जो है वो वास्तविक रूप में लागू किया जाए, ठीक है। प्लान किया, उसे एक्टिव मतलब करना है, उसको वास्तविक रूप देना है, ठीक है। निगरानी, कार्यक्रम की प्रगति की लगातार जांच करनी है, उसकी उस पर नजर रखनी है। अंत में मूल्यांकन होता है कि अंत में यह पता लगा जाता है कि कार्यक्रम अपने निर्धारित उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है कि नहीं, ऐसा, ठीक है। इस प्रकार सफल कार्यक्रम के लिए योजना, कार्यान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन, ये सब जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन प्रबंधन क्या है, इसके मुख्य संसाधनों का वर्णन कीजिए। किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रभाव योग्य करना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। जैसे मुख्य संसाधन आप देख लो, मानव संसाधन, कर्मचारी, शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी, प्रशिक्षक
और स्वयं सेवक, ये सारे आ जाएंगे मानव संसाधन में। वित्तीय संसाधन में क्या आ जाएगा, कार्यक्रम के लिए उपलब्ध धन बजट, ठीक है। भौतिक संसाधन की बात करूँ तो फर्नीचर, भवन, उपकरण, वाहन, ये सारे भौतिक संसाधन में आ जाएंगे। समय की बात करो तो कार्यक्रम की गतिविधि के लिए निर्धारित समय, सूचना, कार्यक्रम की योजना और संचालन के लिए सही जानकारी, ठीक है। संसाधनों का उचित उपयोग करने से समय और धन की बचत होती है, ठीक है। धन भी बचता है, समय भी बचता है तथा कार्य अधिक प्रभावी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चों हैं, बच्चों, युवाओं, वृद्धों के लिए कार्यक्रम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सहायता कार्यक्रम को बनाते समय लक्षित समूह की वास्तविकता, आवश्यकताओं को समझना जरूरी होता है। आप कार्यक्रम बना रहे हो, अब उनकी उद्देश्य, उनकी जरूरत, उनकी नीड क्या है, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप कोई कार्यक्रम चला सकते हो और प्रभावी ढंग से वो अ, होगी भी, सक्सेस भी होगी, ठीक है। चलो, अब क्या होनी चाहिए, मुख्य बातें जो है, जो ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि लक्षित समूह की आवश्यकता की पहचान, उसको आवश्यक है क्या, उसको चीज क्या चाहिए वो, ठीक है। कार्यक्रम के स्पष्ट उद्देश्य, संसाधन का आंकलन, मतलब उपलब्ध संसाधनों का आंकलन करना कि ये काम हो सकता है, काम नहीं हो सकता, पर्याप्त बजट की व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता, कार्यक्रम के लिए उचित स्थान और समय, लाभार्थियों की भागीदारी, कार्यक्रम की नियमित निगरानी, प्राप्त निर्माणों का मूल्यांकन, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम में सुधार, इस प्रकार अच्छी योजना और प्रभावी प्रबंधन से कार्यक्रम के लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, बच्चों, युवाओं और वृद्धों की सहायता सेवा में क्या समानता है और क्या अंतर है। समानताएं क्या है और अंतर क्या है वो बताना है। पहले तीनों की बात कर लो तो तीनों आयु जो है वो वर्गों की आवश्यकता अलग अलग है। बच्चों की आवश्यकता अलग है, युवा की अलग है, वृद्ध की अलग है, लेकिन सभी को सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। समानताएं क्या है इनकी कि सभी को स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है, तीनों को चाहिए। सभी को सामाजिक सहयोग चाहिए होता है, हाँ चाहिए होता है। सभी के लिए सुरक्षा आवश्यक है, जी होता है, जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। मनोरंजन एवं सामाजिक गतिविधि उपयोगी होता है, हाँ बिल्कुल उपयोगी होता है। हर बार काम में लगे रहने से दिमाग ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। उचित मार्गदर्शन और देखभाल की जरूरत तीनों को ही होती है, चाहे बच्चा हो, वृद्ध हो, युवा हो, सबको, ठीक है। अब अंतर क्या है कि बच्चे बच्चे में पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, टीकाकरण और सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब युवा की नीड अलग है, युवा की सेवाएं अलग है कि शिक्षा, कौशल विकास, ठीक है, करियर, रोजगार, नेतृत्व विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है युवाओं के लिए, ठीक है। वृद्ध की बात की जाए तो स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता, भावनात्मक सहयोग और सुरक्षित जीवन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसी अंतर से पता चलता है कि इसलिए प्रत्येक आयु के लिए कार्यक्रम उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार बनाए जाने चाहिए। इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय।